अभी हम देखेंगे कि प्रमुख आज्ञा क्या है। एक बार यीशु मसीह धर्म महासभा में धर्मगुरुओं के साथ, धर्मवृद्धों के साथ, सदूकियों और फरीसियों के साथ और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठे थे और यीशु मसीह से वो लोग विवाद कर रहे थे। वो लोग यीशु मसीह से प्रश्न पूछते थे और यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते थे। और एक फरीसी उनकी वाद विवाद को सुन रहा था और वो यीशु मसीह के उत्तरों से बहुत ही प्रसन्न था और उसने यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे महान आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, अपने संपूर्ण प्राण से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा, प्रमुख आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। शास्त्री ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। आपने सच कहा है कि परमेश्वर एक है और उसके अतिरिक्त कोई परमेश्वर, ईश्वर है ही नहीं। और उस परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण शक्ति से और अपनी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यह आज्ञा मानना अग्नि बलि चढ़ाने से और पशु बलि चढ़ाने से उत्तम है, श्रेष्ठ है। यीशु ने कहा कि तूने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया है। तब यीशु ने शास्त्री से कहा, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। और इसके बाद किसी और व्यक्ति का यीशु मसीह से प्रश्न पूछने का कोई साहस नहीं हुआ, परंतु उसी फरीसी ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, फिर हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है, या मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है? सब लोग उनके उत्तर को सुन रहे थे और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्योंकि वो लोग हमेशा जो प्रश्न पूछते थे यीशु मसीह को परखने के लिए ही प्रश्न पूछा करते थे। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तूने क्या पढ़ा है व्यवस्था में? उसने उत्तर दिया कि व्यवस्था में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण प्राण शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने इसके संबंध में एक दृष्टांत कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था और जब वो अकेला ही जा रहा था यरीहो नगर को, तो रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे लूटा, उसे मारा पीटा और अधमरा छोड़कर उसका सारा सामान लूट लिया और चले गए। वो बेहोश आदमी पड़ा रहा वहाँ पर रास्ते में और संयोगवश वहाँ से एक पुरोहित गुजरा और पुरोहित ने देखा कि एक घायल मनुष्य पड़ा हुआ है,
लेकिन पुरोहित ने उसे छूना न चाहा। वो उसके पास से अपने रास्ते पर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक लेवी वहाँ से निकला और लेवी ने देखा कि वहाँ पे एक घायल व्यक्ति बेहोश पड़ा है, घायल है, उसके घावों से खून बह रहा है, लेकिन वो भी अपने आप को बचाता हुआ निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक सामरी व्यक्ति जो सामरिया का रहने वाला था वो निकला और उसने उस घायल मनुष्य को देखा और वो उस घायल मनुष्य को देखकर दया से भर गया और वो उसके पास गया और उसके घाव उसने पोंछे और उस पर तेल लगाया, उसके घावों पर दाखरस लगाया और उस पर पट्टी बांधी और उसको अपनी सवारी पर बैठा करके एक सराय में ले गया और वहाँ पर सराय के मालिक से कहा कि इस व्यक्ति की देखभाल कीजिए, मैं वापस आऊँगा तो आपको और भी जो उसका चार्ज है वो लगेगा वो मैं दे दूँगा। और उसने 2 सिक्के उनको दिए सराय मालिक को और कहा कि आप इसकी देखभाल करना। यीशु मसीह ने उस शास्त्री से पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे विचार से उस व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ। शास्त्री ने उत्तर दिया कि घायल मनुष्य का सच्चा पड़ोसी वही हुआ जिसने उस पर दया दिखाई। और यीशु मसीह ने कहा कि तूने सत्य उत्तर दिया है, जाओ ऐसा ही करो। और वो व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया और सब लोग सुन करके यीशु मसीह का उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए।